हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सीखने वाले हैं भाग विधि से और गुणनखंड विधि से 40, 48 और 15 का लय निकालना। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लाइन खींच लेंगे। यहाँ लिख देंगे 40, 48 और 15। ठीक है, दूर दूर लिखेंगे इनको हम और इनका लय निकालना सीखेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटी छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है जो इनमें से किसी भी एक में चली जाए। ठीक है ना, किसी भी एक में भाग चला जाए। तो किस में जाएगा? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसमें भाग जा रहा है, दो का इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक में जाएगा तो देंगे। तो 40 में दो का भाग देने का मतलब होता है आधा करना, तो आधा कर देंगे, 20 हो जाएगा। 48 है, 48 में देखो 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 8 में जाएगा 4 बार। 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15 हम लिख देंगे। फिर अगर दो का भाग जा रहा है किसी भी एक संख्या में तो देना है, किसी भी एक में, जैसे इसमें भी जा रहा है, 20 में भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा तो इसमें जा रहा है तो आधा कर देंगे। 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, मतलब 24 का आधा 12, और 15 में नहीं जा रहा है। ध्यान रहे भाग पूरा पूरा ही जाना चाहिए। फिर देंगे, 2 का भाग जा रहा है 10 में अभी तक 5 बार, 12 में जा रहा है 6 बार, और इसमें नहीं जा रहा है तो एज इट इज लिखेंगे। फिर 2 का जा रहा है अभी तक, इसमें नहीं जा रहा है, अब इसमें जा रहा है 3 बार, इसमें नहीं जा रहा है। अब देखो 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 का भाग चेक करो, किसी में तो जा रहा होगा, नहीं जा रहा ना किसी में तो देंगे ही नहीं। इसमें तो जा नहीं रहा पूरा पूरा, इसमें जा रहा है 1 बार, इसमें जा रहा है आपका 3 बार, 3 पंजे 5 बार जा रहा है, 3 पंजे 15। अब 5 का ही जाएगा, इसमें 1 बार, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 1 बार। अब देखो अपना लय से क्या होता है। लय से माने लघुत्तम समापवर्त, इन सब का गुणा, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इनको गुणा कर लेंगे हम। 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 पंजे 80, और 8 तिया 24, 240 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 240 निकल के आ चुका है। कितना निकल के आ चुका है ऊपर लिख देता हूँ, 240, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वैसे मैंने नीचे लिखा था लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया, तो लिख देता हूँ वापस से, मैं 240 लिख देता हूँ यहाँ पे। 240 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, लय से निकल के आ जाएगा। अब इसे ही हम गुणनखंड विधि से करेंगे। ये तो भाग विधि थी, कौन सी विधि थी? भाग विधि। अब इसे गुणनखंड विधि से करेंगे। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से भी करेंगे इसे। तो अलग अलग ले लेंगे, चाहे पहले 40 का गुणनखंड करेंगे। 40 का गुणनखंड करेंगे तो ये 20 बार जाएगा, फिर 10 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, और फिर 5 का 1 बार। 40 के टुकड़े क्या क्या हो गए अपने पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर 48 का टुकड़ा करेंगे वैसे जैसे हमने 40 के किए हैं, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है 2 बार, और इसमें 4 बार। फिर 2 का भाग इसमें, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, फिर 6 दूनी के 12, 6 बार। फिर 2 का जा रहा है इसमें 3 बार, और फिर 3 का जा रहा है 1 बार, 3 1 कम 3। फिर 15 के भी ऐसे ही टुकड़े करेंगे हम। 3 का जाएगा इसमें, 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का देंगे, इसमें कितनी बार चला जाएगा? 5 बार, और 5 का जाएगा 1 बार। यहाँ 48 और लिखेंगे। 48 का देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 का क्या हो गया? 3 गुणा 5। अब आप समझिए अच्छे से कि अपना लय से जो क्या होगा ना, लय से एलसीएम जिसे हम कहेंगे, या फिर लय से क्या होगा? लय से क्या हो जाएगा अपना, जो इनमें कॉमन आ रहा है। देखो 3 इसमें भी है, 2 2 3 इसमें भी है, इसमें तो है ही नहीं भाई साहब। ठीक है ना, तो इनमें दूसरे तरीके से निकालते हैं। कॉमन तो नहीं दिख रहा है इसके अंदर, इसी में। अब यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है? इसमें 3 है, और 5 1 बार है। इधर 2 की पावर कितनी है? 4 है, मतलब 4 बार है, और 3 है 1 बार, और इधर है 3 1 बार, और 5 है 1 बार।
तो एलसीएम क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावर होती है। तो सबसे ज़्यादा पावर लेंगे, 2 की पावर तो ये लेंगे 4 है ना, 4 इसमें है, 2 की पावर 4 लेंगे। और 5 की पावर देखो एक ही है, 3 की पावर भी एक ही है, तो 3 एक ही लेंगे, ठीक है। और 5 भी अकेला ही है, एक यहाँ भी है, तो एक ले लेंगे 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो 16 पंजे 80, और वही कितना हो जाएगा अपना फाइनली 240 ही आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा, 240 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 240, यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे बात समझ में। तो गुणनखंड विधि से और भाग विधि से हम आसानी से वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको इसको पावर में लिखना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जिसकी ज़्यादा पावर होगी, जैसे 2 की पावर 4 ज़्यादा है तो ये लिया हमने, 2 की पावर 3 तो 3 की पावर 2 तो कहीं नहीं थी, एक ही थी, तो एक बार ले लिया हमने, ठीक है। और 5 की पावर एक ही थी तो एक ही ले लिया हमने, क्योंकि एक जगह ही है, एक यहाँ लेकिन एक ही है। ओके, ये नहीं बार बार नहीं लिखना अपने को। समझ में आ गया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।